जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एसएससी जीडी 2023 में एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ क्या होने वाली है वो बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को केवल वही लोग देखें जिनका एसएससी जीडी में स्कोर अच्छा है। अच्छा मेरे कहने का मतलब ये कि जिनका 110 मार्क्स के ऊपर है। 110 मार्क्स की जिनका नीचे है वो एसएसएफ और एनसीबी का प्रोसेस अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो उनके काम की नहीं है। 110 के ऊपर ही होने वाली है कट ऑफ, मैं पहले ही इसलिए बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जो एसएसएफ और एनसीबी के लिए चाह रखते हैं, जो जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है, मैं उनसे ये उम्मीद कर सकता हूँ भाई कि आप अपना 5 मिनट 6 मिनट दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन एसएसएफ और एनसीबी के बारे में आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आप सभी को। आप सबको ये लग रहा होगा कि एसएसएफ और एनसीबी का ये कौन है बताने वाला, मुझे कैसे पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये देखो, मेरा पिछले साल का वो रिजल्ट है एसएससी जीडी में। पिछली बार ये देखिए, संयम श्रीवास्तव, ईडब्ल्यूएस से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये पिछली बार का है, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। और पिछली बार मैं जो है आप देखेंगे यहाँ तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में मैं 25 में 25 स्कोर किया था। पहले 25 की होती थी, जो पिछली बार एग्जाम दिए थे उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा। जनरल नॉलेज में मेरा बहुत वीक था जीके, इसलिए मैं पीछे हो गया, 7 ही नंबर पा पाया उसमें। बाकी सब आप देखेंगे तो अच्छा स्कोर था, 70 स्कोर था मेरा रॉ स्कोर और 70 ही नॉर्मलाइज स्कोर। फाइनल मेरा 70 स्कोर था और कट ऑफ 74 गई थी लास्ट। तो इसलिए मैं बाहर हो गया था। लेकिन मैं पहली बार में फिजिकल पास किया था और पहली बार में ही डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी जिसको मेडिकल कहते हैं वो मैं देखिए फिट कैंडिडेट हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये डीएमई मेरा फिट है, वहीं बगल में आरएमई डॉट लिखा है। कहने का मतलब री मेडिकल मुझे नहीं मिला था, यानी पहली बार में मैं मेडिकल लेके क्वालिफाइड, फाइनल मेडिकल स्टेटस मेरा था। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। और आप सोचेंगे कि चलो भाई, पिछली बार जब नहीं हो पाया तो क्यों इस बार बता रहे हो, तो इस बार भी आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको मेरी आंसर की है, ये देखिए। इस बार मैं अच्छा खासा स्कोर करके आया हुआ हूँ। आप सभी को अगर आंसर की मेरी देखनी हो तो जाके देख सकते हैं। 65 क्वेश्चन मेरे हैं, 65 क्वेश्चन मेरे सही हैं। काट पीट के अगर देखा जाए तो 125.5 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। ये मेरे मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है अभी इसमें। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है 5-6 नंबर बढ़े, क्योंकि मेरा पहले ही दिन एग्जाम था। आप यहाँ देखेंगे तो 10 तारीख को ही मेरा एग्जाम था, इसलिए मुझे उम्मीद है। तो ये बात हो गई अभी मेरे बारे में। अब मैं आपको एनसीबी और एसएसएफ की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ध्यान से एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बीच में कोई भी फालतू बात मैं नहीं करूंगा, सीधे सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि एनसीबी की आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बार वैकेंसी आई हुई है। उसके पहले एनसीबी की वैकेंसी आज तक नहीं आई थी। पिछली बार का आप देखेंगे डेटा तो आपके सामने ये देखिए पिछली बार का है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनआईए जो है, ये देखिए एनआईए जो है, एनआईए की 0 वैकेंसी है। तो एनआईए का कोई मतलब नहीं था। एसएसएफ की वैकेंसी थी पिछली बार, आप यहाँ देखेंगे तो 240 वैकेंसी, 240 वैकेंसी एसएसएफ की थी, जिसमें से 194 आपके पास थी मेल की और एक वो 46 थी फीमेल की। अब आपको मैं बता दूं कि कितने लोग फाइनल में लिए गए थे पिछली बार। तो पिछली बार मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप लोग जो है ध्यान से, यही नोटिफिकेशन आपको 19वें पेज पे आप जाएंगे। पिछली बार वाले का मैं बता रहा हूँ, इस बार वाले में भी 19वें पेज पे ही है। तो आप 19वें पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, जो ना देख पाए ये ध्यान से देखिए कि ये लोग लिखे हुए थे कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड स्टेट एरिया, यहाँ पे देखिए, एंड कैटेगरी वाइज on the basis of their merit in the computer basis examination including NCC bonus marks if applicable for appearing in the PET PhD. The number of candidates shortlisted for PET PhD on the basis of the merit in the computer based examination will be about 12 times of the number of vacancies. आपको मतलब इसी से है, more number of candidates can be shortlisted again the vacancy of SSF. ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपको पूरा इसमें का मिल जाएगा कि कैसे इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया था पिछली बार। इन्होंने स्पष्ट इसमें जो ये लाइन है
वैसे मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको सक्सेस विद संयम टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप डिमांड करेंगे, तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं पीडीएफ। अदरवाइज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से ही आपको समझ में आधा से ज़्यादा आ जाएगा न। 100% मैं बता दे रहा हूँ। आपको अगर पीडीएफ फिर भी चाहिए तो आप वहाँ पे आके ले सकते हैं। उसका लिंक आपको, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए मैं इसकी बात बता दूँ। इन्होंने लिखा है कि सभी जितने भी पद हैं सब के लिए 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये देखिए आपके सामने 12 गुना लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने ये जो लाइन दे दी है कि मोर नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। यानी एसएसएफ के लिए ये जो है 12 गुना से ज़्यादा भी बुला सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। अब पिछली बार बुलाया कितना गया था, तो ये देखिए इसका काम खत्म। अब मैं आपको शुरू में फिर ले जाता हूँ पिछली बार वाले वैकेंसी में। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आप देखिए, तो यहाँ पे अब आपकी वैकेंसी तो पूरी 25,000 थी, लेकिन उसमें से 240 वैकेंसी एसएसएफ की थी। क्योंकि उन्होंने एसएसएफ के लिए अलग से भी बोला था कि ज़्यादा बुला सकते हैं, तो अब आप देखिए कितना बुलाया था इन्होंने। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार ये जब पहली फिजिकल की कट ऑफ आई थी आपकी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2.5 लाख लोगों को इन्होंने बुलाया था मेल में, 2.5 लाख मेल में, और वही आपके फीमेल में 30,967 लोग। ये सब ओवरऑल है। लेकिन एसएसएफ में अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, तो एसएसएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है द फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ। मतलब एसएसएफ के लिए ये कैंडिडेट क्वालिफाई हुई है फीमेल में। तो इसमें आप ध्यान से यहाँ देखिए, तो अब आ गया ये मेन बात, जो कि पिछले वैकेंसी से मतलब कितना गुना इन्होंने लिया। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को आपको देखिए, एसएसएफ में जो फीमेल की बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने 60 कैंडिडेट को लिया, जिसकी 67 मार्क्स गई थी वो क्या कहते हैं कट ऑफ फिजिकल की। अब आप देखिए यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी, तो यहाँ पे वैकेंसी आप देखेंगे फीमेल की आपको मिलेगी, ये ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी यहाँ मिली, और यहाँ पे इन्होंने बुलाया 60, यानी 15 गुना पिछली बार लोगों को बुलाया गया था। पिछली बार आपको पता चल गया कि 15 गुना एसएसएफ में आपको बुलाया गया था, क्योंकि 4 का जब 15 में गुणा करेंगे तभी आपको जो है 60 मिलेगा। ये मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप दूसरा देखिए, जैसे एससी हो गया, इन्होंने 105 बुलाया फीमेल में, तो आप एससी की देखिए वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे आप एससी की वैकेंसी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 वैकेंसी मिलेगी। अब 7 में जब 15 का गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा 105। यानी पिछली बार ऐसे ही आप एसटी में देखेंगे 45 है, तो यहाँ पे एसटी में जाके आप देखिए वैकेंसी, तो आपको 3 वैकेंसी मिलेगी 15 गुना। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फीमेल का है, मेल का कितना था, तो मेल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल में जैसे आप देख लीजिए, एससी में 28 लोग हैं, 28 का मेल में थी सीट। अब वहाँ पे देखिए मेल में जाके, ये मेल की लिस्ट है, यहाँ पे ये देखिए मेल की लिस्ट है। अब आप यहाँ पे एससी में देखेंगे तो ये 420 है, यानी 28 में जब आप 15 का गुणा करते हैं तो आपको 420 मिलता है। ये हो गया 15 अट्ठे 140, और 15 अट्ठे 120, और 15 गुना 30 10 40 दो 42, ये हो गया 420, ये आपको मिला। तो अब आप समझ सकते हैं कि पिछली बार एसएसएफ में तो 15 गुना बुलाया गया था, लेकिन बाकी सब जो थे, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इसमें जो है आपको 12 गुना ही बुलाया गया था। ये आपको इस बार क्लियर हो जाना चाहिए, पिछली बार का डेटा था। अब इस बार क्या है नोटिफिकेशन में, इस बार का ही मैं आपको बता देता हूँ। इस बार आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको देखिए सबसे पहले आया हुआ है, जो कि आपका उस समय वैकेंसी थी, आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो उस समय वैकेंसी थी 24,000। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन तो बदला नहीं, वैकेंसी भले बदल गई आपकी, नोटिफिकेशन वही है। अब नोटिफिकेशन में क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से। फिर आप 19वें पेज पे जाइए, आपको ये 19वें पेज पे फिर जाएंगे आप, इसमें जो भी नोटिफिकेशन है ये इस बार का है, मैं बता दे रहा हूँ, ये पिछली बार का नहीं है। 19वें पेज पे जब आप जाएंगे तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट के अलावा यहाँ पे जो आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे वही चीज़ें आप पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएचटी on the basis of their merit in the computer based examination will be about 8 times of the number of vacancies। कहने का मतलब इनका 8 गुना है, और मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। फिर इन्होंने वही लिखा कि मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब एसएसएफ के लिए अलग से कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से वहीं लेके चलता हूँ जो वहाँ पे है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इनका फिर से यही वो हो गया कि अब ये जो है 8 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो इस बार वैकेंसी कितनी है, अब मैं आपको फाइनल वैकेंसी इस बार बता देता हूँ। जो ये वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी है 214 वैकेंसी, ये है एसएसएफ की। लेकिन एनसीबी की भी वैकेंसी 175 है, क्योंकि इसकी भी वैकेंसी इससे भी कम है। तो लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि दोनों का हो सकता है साथ में कट ऑफ अलग से लगाया जाए, जैसा कि मुझे भी लग रहा है, और मैं भी आपको कट ऑफ इसी के बेसिस पे बताऊंगा इन दोनों को ऐड करके।
तो जिनका भी जो है 110 के ऊपर है वो इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाकी ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं अगली बार या किसी को समझाने के लिए, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 214 वैकेंसी और 175 वैकेंसी है। इनको मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे इनको मैं ऐड कर दिया तो 214 और 175 यहाँ पे ऐड करके मैं इसमें जो है अब 8 का गुणा तो नहीं करूंगा। आप सभी को पता है कि जब पिछली बार उन्होंने 15 गुना बुलाया गया था 12 गुने में, तो हो सकता है इस बार 8 का कम 12 गुना बुलाया जाए, लेकिन मैं 12 नहीं मानता हूँ, मैं 10 गुना ही मानता हूँ। तो भी आपका कितना बन सकता है, तो मैं 10 गुना लेके चलता हूँ। ये अब आप देखेंगे तो ये 5 4 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी ये जीरो करेंगे तो 3890। इतनी कुल आपकी तो वो हो गई, 3890 लोग को ये बुलाएंगे उसके लिए, फिजिकल के लिए। कहने का मतलब ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10 गुना। अब मैं वैसे मैं 15 गुना नहीं किया हूँ, मुझे करना चाहिए था 12 गुना या 15 गुना, लेकिन मैं 10 गुना मिनिमम मान के चलता हूँ। तो 3890 लोग को ये बुलाएंगे। अब पिछली बार कितने लोग को बुलाया गया था तो आप वहां पे देख लेंगे ध्यान से। पिछली बार आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ध्यान से, एक सेकेंड। ये अब मैं इसको ऐड कैसे करता हूँ, ये फीमेल की मैं पूरा ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें हो गया 5 5 10 5 15 5 20, उसके बाद 6 4 10 6 16 1 17 2 19, 3 1 4 1 5 1 6, 690 यहाँ हो गया फीमेल में। और मेल में आप पूरा जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 5 10, 6 3 9 6 15 1 16 2 18 8 26 1 27, हासिल 2 2 2 4 4 8 2 10 3 13 7 20 2 22 1 22 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया, 3270 यहाँ हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 690 और 3270 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कुल यहाँ पे 9 7 16 और 6 2 8 1 9 और 3 2960, यानी यहाँ तो 2960 लोगों को बुलाया गया था, और अभी जो मैं ऐड किया हूँ ये 3890 है। अब आप इसको समझ सकते हैं ध्यान से, सॉरी 3960, मैं 2960 बोल दिया, तो 3960 और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3890, यानी एक लगभग आंकड़ा आप मान सकते हैं कि वही बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ मैं 10 गुना ही लिया हूँ, हो सकता है वो 12 गुना बुलाएं तो बहुत ज़्यादा जा सकता है, मतलब कि कट ऑफ कम जा सकता है, सीटें ज़्यादा, मतलब लड़के जो है ज़्यादा बुलाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक अनुमान तो बता दिया कि दोनों देखिए, आप ध्यान से देखिए तो 3960 और 3890 कोई बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, तो इसके लिए अब आप मान सकते हैं कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली है, लगभग सेम जाने वाली है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में, यानी फिर से कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में कितने लोगों को कितना बुलाया जाएगा, तो ये तो आप समझ गए कि सभी लोग का मैक्सिमम उतना ही आ रहा है जितना पिछली बार था। क्यों, उसका कारण मैं आपको बता दिया, क्योंकि इस बार 8 गुना ही लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए कि पिछली बार जब 15 गुना लोगों को बुलाया गया था, यानी ये 3960 लोगों को भले बुलाया गया था, लेकिन इनमें से सिलेक्शन जो है आपका 214 लोग का ही हुआ। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि इतने लोग को भले बुलाया गया, लेकिन सिलेक्शन तो आपका 214 लोग का ही हुआ ना। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 240 ही वैकेंसी थी, तो सिलेक्शन तो 240 लोगों का ही हुआ ना इसमें से। लेकिन अब आप जैसे कि 240 पिछली बार था, लेकिन इस बार कितने लोग का सिलेक्शन होगा, इस बार आप यहाँ पे आपका 389 लोग का सिलेक्शन होगा। तो कोई ये ना समझे कि फाइनल कट ऑफ वही जाएगी जो पिछली बार, मतलब उसी के अनुपात में नहीं जाने वाली, उससे कम ही जाएगी, क्योंकि यहाँ सीट्स ज़्यादा है यहाँ, लेकिन 8 गुना बुलाया गया है। तो कहने का मतलब ये कि जो फिजिकल में पास कर गया हो सकता है वो फाइनल तक भी चला जाए, और फाइनल मतलब पास हो जाए, उसको फिर से कट ऑफ बढ़ के बाहर ना जाना पड़े, ये कहना का मतलब है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ डायरेक्ट, बिना इधर उधर की बात किए। कट ऑफ पे अब मैं आता हूँ, तो सबसे पहले फीमेल की मैं कट ऑफ बता दूँ आप सभी को सामने। ये देखिए, पहले तो मैं आप सभी को ये एश्योर कर दूं कि फिजिकल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, फाइनल की कट ऑफ मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग फिजिकल की कट ऑफ पहले मान के चलिए। तो EWS की देखिए, ये तो मैं बता दिया आपको कितना सीट था, क्या था, कैसे था, सब चीज़ें। और आपको ये भी बता दिया कि इस बार के नोटिस में आपको ये देखिए 8 गुना बुलाया गया है, और कैंडिडेट को SSF का अलग से बुलाया गया है। अब आपकी आती है फीमेल, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ये मान के चलें कि ये EWS की जो 60, पिछली बार देखिए आप 67 मार्क्स गई थी, इस बार कितनी जाने की संभावना है, तो इस बार लगभग आप मान के चलिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के जाएगा। तो ये बहुत अधिक लेके गया, तो आपका ये मान लीजिए 80 क्वेश्चन का हुआ है पेपर, और ये 60 आप मान के चलेंगे तो ये 8 6 48, यानी लगभग आप 50 उतना मान के चल सकते हैं, यानी 100 मार्क्स मान के चल सकते हैं। लोग तो कहेंगे इतना कम नहीं जाने वाला, अगर कुछ लोग बोलते हैं तो 100 से 105, आप इससे ज़्यादा नहीं मान सकते। क्यों, उसका भी एक कारण मैं इसलिए बता दूं
क्योंकि ये इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था, टाइम आपको कम मिला था। तो मेरे अनुमान से 100 से 105 ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होने वाली है फीमेल की। अभी मेल की मैं बताऊंगा, लेकिन ये फीमेल की मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद एससी की जो है, ये भी आप एससी के भी जो भी भाई बहन हैं वो 100 से 102 मान के चलिए, 100 से 102 ये मान के चलिए, सॉरी 100 से 102 में बोल दिया, ये 98 से, इसको थोड़ा कम कर लेंगे, ये 100 से 102 नहीं, ये 98 से 102, 98 से 102 मान के चलेंगे। और बाकी देखिए, जिसको भी लग रहा है कि मैं कट ऑफ बहुत कम बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, ये फीमेल की कट ऑफ है, अभी मेल की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। आप खुद देखिए, पिछली बार ये 64 नंबर गई थी एससी की कट ऑफ, एसटी की वही कट ऑफ बताएंगे। तो एसटी में इस बार मान के चलिए आप वही लगभग 92 से 97 नंबर, 92 97 नंबर जिनके भी हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, 92 97 मार्क्स एसटी में, वो अपने आप को सेफ समझ के चले। उसके बाद ओबीसी जो कि हाई कट ऑफ गई थी, आप देख रहे हैं 70 नंबर सबसे ज़्यादा, मतलब जनरल को छोड़ दे तो 70 नंबर कट ऑफ गई थी। इसकी आप कितने मान के चल सकते हैं, तो लगभग आप इसके मान सकते हैं 110, 110, 110 से कम मत मानिए, 110 से 112 ये आप मान के चल सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ये हो गई फीमेल कैंडिडेट। और लास्ट में जो भी एसएसएफ चाहते हैं, जनरल कैटेगरी की बहनें हैं जो भी हैं, वो 72 नंबर पिछली बार गई थी, इस बार आप मान के चलिए कि 112 से आपका 115 के बीच में होने वाला है, 112 से 115 आप इसको मान सकती हैं जनरल में। तो ये जितने भी बहनें थी, ये मान के चले कि उनका इतने मार्क्स के अगर अंदर है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकती हैं। और सॉरी, मैं पहले जो है बोल दिया 110 के ऊपर जो है, तो 110 के ऊपर मैं वो बोला था मेल कैंडिडेट के लिए। जो ही फीमेल बहन है वो वीडियो को भाई लास्ट तक देख रहे हो, अगर न देखी हो तो उनको भाई बता दीजिएगा, सभी को अपने फ्रेंडशिप में शेयर कर दीजिएगा, जिनका 100 हो, 98 हो, 90 हो, देखिए उनका भी चांसेस है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो है ऑल इंडिया लेवल पे लगती है, तो कोई ये ना बोलेगा कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड की कितनी होगी और इस स्टेट की कितनी होगी, उस स्टेट की कितनी होगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे लगने वाली कट ऑफ है, ये कोई भी स्टेट नहीं देखती है। तो ये आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा सभी लोग। अब मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की, जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। सभी लोग मेल कैंडिडेट में जितने भी हैं, वो अपने आप को कितने में सेफ समझ सकते हैं, क्या है उनका स्कोर, तो थोड़ा सा ध्यान दे के आप देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप सबके लिए कि इतना मतलब कि सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं होगा, मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई भी एसएसएफ और एनसीबी पे स्पेशल वीडियो नहीं बनाया होगा, खासकर इतना डिटेल में तो कोई नहीं बनाया होगा। आपको एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका आप प्लीज़ भाई थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो भी अच्छे कैंडिडेट हो, क्योंकि आप सभी को पता है एसएसएफ और एनसीबी ये वही चॉइस करता है जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वैसे चॉइस तो सभी करते हैं, लेकिन मिलता उसी को है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब उसके बाद ये देखिए, आप एसएसएफ की पिछली बार 76 नंबर कट ऑफ गई थी, ये फिजिकल की कट ऑफ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहुत हाई चला गया था, जैसे 7-8 नंबर बढ़ गया था, 10 नंबर बढ़ गया था। इस बार उतना बढ़ने का अनुमान नहीं है, ये मैं आप पहले से श्योर कर देता हूँ। फिजिकल कट ऑफ लेकिन लगभग उतनी ही जाएगी, ये जान के चलिए। तो फिजिकल में इस बार ईडब्ल्यूएस में 76 नंबर, जिसमें मैं भी आता हूँ, मैं खुद को कितने में सेफ समझ सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि 76 नंबर पे आप कम से कम नहीं तो मान के चलिए कि आप जो है 118 से 125 तक, 125 नहीं मानते तो 123 तक मान के चलिए। ये आप सोच रहे हो कि मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो नहीं भाई, देखिए 118 से 123 ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। कुछ लोग का ऐसा होगा कि 116 मार्क्स होगा, 120 मार्क्स होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो बाहर नहीं, अभी हो सकता है 5-7 मार्क्स आपके बढ़े। तो 5-7 मार्क्स यदि आपके बढ़ जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे मेरा ही 125 है, तो 125 से हो सकता है मेरा जो है 125 से जो है बढ़ के चला जाए 135, 130, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद आती है बात एससी की। तो एससी कैटेगरी में जो है, आप पिछली बार 72 नंबर कट ऑफ गई थी, पिछली बार 72 कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जाने की संभावना है? ये देखिए, कोई भी इसमें एक आपके सामने कहीं पे भी मैं मिस लीड नहीं किया आपको, कहीं पे भी सामने देखिए ये नहीं बताया कि आपको ऐसा है वैसा है, जो भी है टॉपिक वाइज आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात। तो एससी में 72 नंबर पिछली बार गई थी, इस बार आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 114 से 118 के बीच में होने वाली है कट ऑफ। 114 से 118 के बीच में ये आपकी एससी की कट ऑफ होने वाली है। अब बात आती है एसटी की। एसटी में पिछली बार 71 गई थी, तो देखिए वही है सेम टू सेम, लेकिन आप इसको मान चल सकते हैं 113 से 116 के बीच में, 116 के बीच में आप इसको मान सकते हैं, ये एसटी की कट ऑफ है।
यष्टि भाई जितने भी हैं ये मेल की कट ऑफ है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। इन लोगों के लिए देखिए मैं 110 कहा था, जो अभी आप मैं बोला था 110 इन्हीं लोग के लिए कहा था। ये एक्स सर्विसमैन है, इनका देखिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे क्योंकि इनमें कब पहली बहुत बार होता है 2-4 लोग ही फॉर्म भरते हैं, कई बार ऐसा होता है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। जिसमें जितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भरते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं इसमें अनुमान नहीं लगा सकता कोई भी। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो सभी अपने आप को क्वालिफाई मान के चले, बस इतना मैं कह सकता हूँ। उसके बाद आती है एसएसएफ में ओबीसी कैटेगरी, जो कि ओबीसी और जनरल ये सबसे ज़्यादा, और ईडब्ल्यूएस ये सब, मतलब वैसे तो सभी होते हैं लेकिन ओबीसी और जनरल सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ओबीसी में अब आप देखेंगे तो ये 78 नंबर, जो कि सबसे हाईएस्ट मानी जाती है, 79 78 वो कट ऑफ गई थी। इस बार कितनी जाने की संभावना है, तो इस बार अपने आप को मान के चल सकते हैं कि जितने भी ओबीसी के भाई हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि ओबीसी के जितने भी भाई हैं वो अपने आप को 120 से 125 के बीच में मान के चल सकते हैं, उनकी कट ऑफ जाने वाली है। ये क्वेश्चन में आप आधा कर लीजिए, जैसे ये 118 है तो इसको 59 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ये 123 है तो इसको आप 61 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे ही 120 को आप 60 क्वेश्चन बना सकते हैं, और 60 से 62 या 63 क्वेश्चन के बीच में इसको ऐसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन वाइज है और ये मैं मार्क्स बताया हूँ, ये हो गया। अब देखिए इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि जो एसएसएफ और एनसीबी चॉइस कर रहा हूँ उसको इतना तो समझ होगा ही कि ये मार्क्स है, ये जो है क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बोल देते हैं भाई क्वेश्चन बताया हो कि मार्क्स, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। लास्ट आता है बट नॉट लिस्ट, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ये हो गया यूआर जनरल कैटेगरी। पिछली बार 79 नंबर कट ऑफ गई थी, जितने भी जनरल कैंडिडेट थे पिछली बार 79 नंबर कट ऑफ गई थी उनका। इस बार कितने जाने की संभावना है एसएसएफ में फिजिकल के लिए, तो आप मान के चल सकते हैं कि वही आपका जो है 120 से 125 जो इनका गया है वही आपका भी जाने की संभावना है। आप उसमें से एक आध नंबर कम ज़्यादा मान सकते हैं, तो वो मैं इतना लंबा गैप किया ही हूँ कि उसमें आपका आ ही जाएगा। ये सब मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बताया हूँ, तो आप सब लोग इसको नॉर्मलाइजेशन के पहले मत समझिएगा अभी कोई भी। इसीलिए मैं पहले बता दिया 110, क्यों 110 बोला, क्योंकि 110 वाले का भी 10-12 नंबर बढ़ जाता है, तो कई बार वो 120 प्लस भी हो जाएगा, तो मैं इसलिए 110 वाले को बोला। इस वीडियो को देखिए, अगर आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छे समझ में आई हो तो आप प्लीज़ भाई एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर पढ़े लिखे लोग जो एसएससी जीडी में हैं, जो अच्छा स्कोर किए हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, देखिए मैं फिर से बता दूं, डाउट कभी भी नहीं जाता, हमेशा डाउट, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके मन में डाउट होता ही है, तो डाउट आपका अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहां से डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। नहीं तो आप सक्सेस विद संयम टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप जाएंगे, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मिल जाएगा। एसएससी जीडी का भी ग्रुप है, वहाँ पे सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ऐसे ही अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी कामना है। जय हिंद।